बोले काशी विश्वनाथ की जय, समस्त भाइयों की जय, गंगा मैया की जय, जय जय श्री सीताराम। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस आलेख में, इस कहानी में, इस चर्चा में, इस दृष्टांत में यही जानकारी मैं अपने भाइयों को देने चल रहा हूं। और आज का विषय है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में बातें करते हुए, बातचीत करते हुए महल से जो है बाहर निकल गए। मार्ग में उन्होंने एक ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए, भीख मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, अतः उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैली दान में दे दी। भैया, एक थैली जो है दान में दे दी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वो सिक्के लेकर घर की तरफ चल दिया। अब जब सिक्के लेकर के वह ब्राह्मण चल दिया, जंगल के रास्ते में उसे एक चोर मिल गया, जिसने उससे उसके सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। किसी का धन चला जाए तो आदमी दुखी तो होगा ही। ब्राह्मण ने अपने मन में चिंतन किया कि मेरा भाग्य ही खराब है, यही सोचता हुआ और भाग्य को अपने कोसता हुआ ब्राह्मण पुनः भिक्षा मांगने गया। अगले दिन जब अर्जुन और कृष्ण उधर से गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। वो उनके पास पहुंचे तो भैया उन्हें चोरी की बात पता चली। अर्जुन ने फिर से उस पर दया करते हुए एक बड़ा सा हीरा उसे दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा, उसने हीरा एक पुराने घड़े में जो है डाल दिया, रख दिया, जिसका प्रयोग नहीं होता था। जिस घड़े में उसने रखा उसमें भैया प्रयोग जो है नहीं होता था। संयोग की बात है। और उस घड़े में रख करके वह क्या किया भैया, सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण ने, जब ब्राह्मण उठा, उससे पहले, ब्राह्मण के उठने से पहले उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर चली गई और पानी भर के लाते समय उसके हाथ से घड़ा जो है फिसल कर गिर गया और गिरने के बाद घड़ा जो है टूट गया। मिट्टी का घड़ा था। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर में एक पुराना घड़ा है जिसका प्रयोग नहीं होता है। उसने सोचा क्यों ना उसी में पानी भर लाया जाए। हरिओम। वो भैया घर आई, घड़ा उठाया और वापस पानी भरने चल दी। नदी में जब उसने घड़ा डुबाया तो हीरा घड़े से निकलकर पानी में बंधु बह गया। जब वो घर आई तो उसने देखा ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजता फिरता है। देखिए, उनके पति देव घर में कुछ खोज रहे थे। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी देखा कि इस घड़े में जो है पानी भरा हुआ है, तो वह समझ गया इस घड़े में जो मैंने सोना रखा था क्या हुआ होगा। हताश, निराश
ब्राह्मण पुनः अगले दिन भैया भोर में भीख मांगने उसी स्थान पर पहुंच गया। संयोग की बात, अर्जुन और श्री कृष्ण कहीं से लौट रहे थे। उनका ध्यान फिर उस ब्राह्मण की तरफ गया। उत्सुकता वसो उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि अब आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है आपको भीख मांगने की? इतना सब कुछ हमने दान आपको दे दिया, क्यों आपको आवश्यकता पड़ गई? ब्राह्मण ने फिर अपनी राम कहानी भैया इन दोनों से बताई, कृष्ण से और अर्जुन से। उसकी जो है दुर्भाग्य पूर्ण कहानी सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता अब मैं और इसकी मदद कर पाऊंगा। श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए। ब्राह्मण ने वो 2 पैसे लिए और चल पड़े। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोले कि जब मेरे इतना सोना हीरा देने के बाद भी इसका भला नहीं हुआ तो आपके दिए 2 पैसे से इसका क्या भला होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ साथियों घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़कर ले जा रहा था। मछली उसके जाल में फड़फड़ा रही थी और छूटने के लिए उस जाल से प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी मछली, मीन जो है। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देख करके दया आ गई। उसने सोचा, उसने विचार किया कि इस 2 पैसे से मेरा क्या भला होगा, क्यों ना इससे इस मछली के प्राण ही जो है बचा लिए जाए। ब्राह्मण ने वह मछली जो है उस 2 पैसे से खरीद ली, उसे पुनः नदी में डालने चल पड़ा। नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई थी, हरिओम, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली का मुंह खोलकर वह बाहर निकाला सामान, वह बड़ा हीरा निकला जो उसे अर्जुन ने दिया था। ब्राह्मण हीरा पा करके भैया, ब्राह्मण जो है हीरा पा करके, ब्राह्मण जो है हीरा पा करके बहुत खुशी हुआ और चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मिल गया मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। उससे थोड़ी ही दूर पर वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब यह आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से आते हुए देखा तो चोर भैया डर गया, जो सबसे पहले इनका पैसा चुराया हुआ था। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया था कि यह वही व्यक्ति है जिसके सिक्के उसने चुराए थे। ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया और अब वो उसे पकड़वा कर सजा दिलाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर जो है पकड़ लिए और बोला, अरे भाई मुझे माफ कर दो, आपने सिक्के ले लो पर मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्राह्मण क्या बोलता, पर वो सारा माजरा समझ गया। उसने चोर को माफ कर दिया, अपने सिक्के लिए और खुशी से मगन अपने घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और भैया चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, यह क्या चमत्कार है, मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए
पर आपके 2 पैसे ने कमाल कर दिया। इसका क्या कारण है, जरा आप स्पष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन यह चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में, अपनी ज़रूरत के बारे में ही सोचता था। लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो भी उसने उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। इसलिए फिर उस ब्राह्मण की ज़रूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द में द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की ज़रूरत की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दूर करने और उनकी ज़रूरत पूरा करने का प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी ज़रूरत भगवान खुद पूरी करेंगे। तो आज हमने मानवता से संबंधित, धर्म से संबंधित, सबको एकत्रित करने से संबंधित एक लघु कथा विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब तक हमने शेयर की। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, हमारे इस कार्यक्रम को देखिए, कार्यक्रम में आप लोग सहभागिता अपने दर्ज कराएं। हमारे इस कार्यक्रम में अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद दे करके इस मानवता के कार्य को सफल करें। यही उम्मीद करता हूँ कि आप सबका स्नेह और प्यार, आशीर्वाद हमें इसी प्रकार से मिलता रहे और आपका भाई विनोद दुबे धर्म के क्षेत्र में इसी प्रकार से कार्य करता रहे। देखते रहिए यूट्यूब चैनल विनोद प्रहरी। जय शिव शंकर भोलेनाथ।